ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। मां दंतेश्वरी माई के पावन प्रांगण में बैठकर जो आनंद मिला, मैं उसका बखान नहीं कर सकता। कल की बाबा जी की पाती में आपने दंतेश्वरी माई के पावन प्रांगण का और मां भगवती का दर्शन किया। छत्तीसगढ़ जो कि मां कौशल्या की जन्मभूमि है, ऐसे छत्तीसगढ़ प्रांत में बहुत दुर्लभ दुर्लभ तीर्थ स्थान है जहां महानदी के तट में मां कौशल्या का जन्म हुआ है, ऐसा वेदों में वर्णन है। उसी महानदी के पावन तट पर 21 ज्योतिर्लिंग भी हैं। कर्णेश्वर महादेव, कुलेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, गंधेश्वर महादेव, दूधेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव, विभिन्न महादेवों की एक अद्भुत श्रृंखला है। आज श्रावण माह में हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपको एक तीर्थ की संज्ञा बताना चाहता हूं। मां दंतेश्वरी माई शक्तिपीठ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थापित मां दंतेश्वरी माई को हम शक्तिपीठ क्यों कहते हैं? सबसे पहला, मां सती के अंग का दंत वहां पर गिरा, इसलिए दंतेश्वरी नाम से दंतेश्वरी माई शक्तिपीठ होती है। और किसी भी शक्तिपीठ में 3 चीजें होनी आवश्यक है। सबसे पहला, वहां पर नदी हो, दूसरा, वहां पर बाबा भैरव हो, और तीसरा, मां भगवती साक्षात हो। तो एक तरफ दंतेश्वरी माई है, और आज हम आपको दिखाएंगे संकिनी डंकिनी नदी का संगम। ये 2 नदियां वहां पे आई। ऐसी दंत कथा है कि 2 दानव थे जो मां भगवती के बड़े भक्त थे, लेकिन भगवती से ही शक्ति प्राप्त करके मां भगवती की ही सत्ता को नष्ट करने के लिए उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवता उनसे लड़े, लेकिन मां भगवती के कृपा के कारण वो असुर जीत गए। शंख और डंक नाम के ये दोनों दानव ने देवताओं को बहुत परेशान किया। आखिर में मां भगवती ने ही देवताओं की प्रार्थना पर उन दोनों का सर काट दिया। सर जब कट गया तो दोनों ने कातर भाव से मां से प्रार्थना की, हे मां भगवती, आप तो सभी की मां हैं, हमारी भी मां हैं। हम असुर हुए तो क्या हुआ, स्वभाववश गलती की तो क्या हुआ, लेकिन आप तो मां हैं। पुत्र कुपुत्र भवतो, माता कुमाता न भवती। शंख और डंक के इस कातर निवेदन से मां भगवती द्रवित हो गई। कहा, वर मांगो। मरते हुए को वर मांगने को कह दिया। असुरों ने जो मांगा वो भी बहुत सुंदर मांगा कि मां भगवती, आप जहां विराजमान हो, आपके चरणों को पखारते हुए हम बहें। नदी का रूप धारण कर लिया। संकिनी और डंकिनी नदी का संगम, और संगम तट पे बाबा भैरवनाथ जी। रतनपुर महामाया में बाबा भैरवनाथ जी का विकराल रूप है, हम जिन्हें चंड भैरव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दंतेश्वरी माई की नगरी में रुद्र भैरव, सौम्य भैरव विराजमान है। एक उच्च प्रशस्त शिला पर चतुर्भुज रूप में भैरव बाबा का दिव्य दर्शन है। और भैरव बाबा के ही समीप में संकिनी डंकिनी नदी का संगम है। मां भगवती एक तरफ,
बीच में नदी और दूसरी तरफ भैरव बाबा। तो जहां भैरव के रूप में शिव हो, जहां मां भगवती का स्वरूप विद्यमान हो और जहां नदी हो, संगम हो, वो तीर्थ कहलाता है। छत्तीसगढ़ के पावन इतिहास को मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी बांटूंगा। मैं आपको 21 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराऊंगा। छत्तीसगढ़ के महानदी के किनारे, महानदी के उद्गम से लेकर के उनके समुद्र में मिलने तक 21 शिवलिंग अद्भुत अद्भुत कथाओं के साथ हम बहुत जल्दी ये श्रृंखला लेके आपके लिए आएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न शक्तिपीठों का भी दर्शन आपको कराएंगे। लेकिन आज आपको हम ले चलते हैं पुनः दंतेवाड़ा, मां दंतेश्वरी की नगरी, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, जिसको आप शिमला, दार्जिलिंग कुछ भी कह सकते हैं। अद्भुत प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत, घाटियों से भरा हुआ, हरितिमा से ढका हुआ और आज भी सरल सौम्य वनवासी जीवन के लोग वहां रहते हैं। आज हम आपको अपने बचपन के मित्र नंद बाबा से मिलवाएंगे। शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा, वहां का भी इतिहास बहुत अद्भुत है। गुमरगुंडा अर्थात जहां गड्ढे में पानी घूमता हो उसे कहते हैं गुमरगुंडा। उसके जगह बहुत दिव्य स्थान है, आश्रम है और हमारे बड़े मित्र हैं नंद बाबा, वहां भी ले चलेंगे। कुछ भक्त परिवार के घरों में भजन कीर्तन का आनंद भी देखेंगे। तो आज की बाबा जी की पार्टी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है मां दंतेश्वरी माई की नगरी दंतेवाड़ा में। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय माता दी। दंतेश्वरी माई के बारे में ऐसा कहा जाता है, दंत अर्थात दानव, जो दंत का अंत करे वो दंतेश्वरी। माँ 10 महाविद्या के वर्णन में भी दंतेश्वरी शब्द का वर्णन मिलता है। हमारे वेद शास्त्रों में प्रणीत है कि माँ भगवती जब उग्र रूप धारण करती है तो अपने दांतों और नाखून से दैत्यों का वक्ष विदीर्ण कर देती है। ऐसे ही चंडिका और माँ भगवती के रौद्र रूप है माँ दंतेश्वरी। आज भी कहते हैं कि पाप बुद्धि मनुष्य और दुष्ट विचारों से प्रेरित होकर कोई यहाँ आएगा तो वह माँ भगवती के स्वरूप को देखकर ही दहल जाता है। लेकिन भक्तों के लिए वही माँ दंतेश्वरी बड़ी ही करुणा और ममता की मूर्ति हैं। माँ दंतेश्वरी के पावन विग्रह का भी दर्शन आप जब करेंगे तो आपको अपने आप में ही अंदर तक के एक ऐसे भाव का हिलोरे प्राप्त होता है। मैं तो इस ओडिसी शक्तिपीठ में जब भी आता हूँ तो अपने आप में एक नवीन ऊर्जा का संचार पाता हूँ। इसीलिए जब भी समय मिलता है मैं यहाँ पर जरूर आकर के दर्शन करता हूँ। आइए हम आपको भी माँ दंतेश्वरी के पावन मंदिर का दर्शन कराएं। माँ दंतेश्वरी माई के पावन मंदिर में जब हम पहुँचते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हरिहर प्रतीकात्मक मंदिर। ओडिसी शक्तिपीठ की यह विशेषता होती है भारत में कि यहाँ पर हरिहर का प्रतीकात्मक होता है। माँ भगवती का वाहन है सिंह, लेकिन यहाँ पर हमें गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है जो प्राय वैष्णव मंदिरों में हमको दिखाई देता है। भारत में शैव मंदिर हैं, शाक्त मंदिर हैं और वैष्णव मंदिर हैं, लेकिन माँ दंतेश्वरी माई छत्तीसगढ़ के इस अरावली का एक ऐसा अद्वितीय मंदिर है जहाँ पर शाक्त परंपरा से पूजा होती है, शैव परंपरा से यहाँ पर उपासना होती है और वैष्णव परंपरा से मंदिर का पूरा निर्धारण किया गया है। काष्ठ से बना हुआ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार का भी दर्शन हम आपको कराएंगे। साथ ही माँ भगवती के पावन गर्भगृह का कुछ झलकियाँ आपको चित्र के माध्यम से हम दिखा पाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफी वगैरह अंदर वर्जित है।
चंदाए सांवरा तारे है ग्वाल वाला। कितना सुंदर लाल बिहारी, कितना लाजे प्यारा। उसकी वरदानम उड़वा को निवंदनान मित्तियो मोक्षी अमृताए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।